राजस्थान में काफ़ी लंबे समय से पेपर आउट जैसे मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में युवाओं को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में युवाओं के लिए एक आवाज़ अब इस समय बनकर जो उभर रही है वो है उपेंद्र यादव। ये लगातार जो है युवाओं के लिए अब मांग उठा रहे हैं। उपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, आप युवाओं के लिए किस तरीके की मांग उठाते हैं, क्या आपकी प्रक्रिया रहती है सारी? देखो, जो पीड़ित बेरोजगार है, अब राजस्थान में सबसे बड़ा जो मामला चल रहा है वो है पेपर लीक, नकल, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है फर्जी आ रहे। तो राजस्थान में लगातार पेपर लीक से बेरोजगारों का विश्वास है ना घटता जा रहा है और लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाओ, पेपर लीक राजस्थान मत बनाओ, अपराधियों को जेल में डालो। रीट है, जैन है, लाइब्रेरियन है, पुलिस कांस्टेबल, तमाम भर्तियों की जांच एसओजी करने में नाकामयाब रही है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को दे देना चाहिए। कुछ ही गैंग है जिसको सीबीआई पकड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एसओजी उनको पकड़ पाएगी या उनको जेल में डाल पाएगी, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और वहीं जो 2013 से 12 से लंबित भर्तियाँ हैं, नई भर्तियाँ नहीं निकाली जाती है तो धरना, प्रदर्शन, हंगामा हर बेरोजगार को हर चीज़ के लिए करना पड़ता है। विज्ञप्ति के लिए प्रदर्शन, एग्जाम के लिए प्रदर्शन, दस्तावेज सत्यापन के प्रदर्शन, परिणाम के लिए प्रदर्शन, फिर ज्वाइनिंग के लिए प्रदर्शन, बीच में कोर्ट में चला जाए तो वो न्यायालय से निकलवाने के लिए प्रदर्शन। तो आज युवा बेरोजगार आज परेशान है, दुखी है। तो सही सिस्टम करवाने को लेकर कि पारदर्शिता के साथ भर्ती हो, सही समय पे हो, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए और बेरोजगार आयोग बने, बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप रद्द हो, तमाम जो मांगे हैं 28 मांगों को लेकर अभी 23 मई को हमने आंदोलन किया और अच्छी संख्या में जुटे। पुलिस प्रशासन ने लाठी के जोर पर हम लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने 2023 की ताल ठोक दी और कह दिया कि यदि बेरोजगार की मांगों को नहीं माना, और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब को हमने वो मांग पत्र दिया है, मांगे नहीं मानती तो 2023 में कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये युवा समझदार है, जाति पाति और धर्म के नाम पे बंटने वाले नहीं है। वोट की चोट वो ताकत हम 2023 में दिखाएंगे, जिसके लिए पूरे प्रदेश में हम एक यात्रा का एक प्लान बना रहे हैं कि पूरे राजस्थान में तहसील, जिले, मंडल और पूरे राजस्थान में हर जगह पूरी यात्रा जाएगी। हमारे संगठन को मजबूत बना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, युवा बेरोजगार को जोड़ा जाएगा और वो एक बड़ी रणनीति के साथ हम लोग मैदान में सरकार के खिलाफ खुली ताल ठोकेंगे कि जो सरकार यदि बेरोजगारों की नहीं है तो बेरोजगार उनके नहीं है, खुली ताल ठोकेंगे और उखाड़ फेंकेंगे। यदि मांग मानती है तो हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, मांगे मानते स्वागत है, पहले भी हमने धन्यवाद दिया था, आगे भी धन्यवाद देंगे। और मांगे नहीं मानेगी तो युवाओं को कमजोर ना समझे। 23 तारीख को केवल ट्रेलर था, पीछे 2023 में रिलीज करेंगे। उपेंद्र जी, एक दूसरा बड़ा सवाल है, आप बेरोजगारों के साथ यूपी तक गए थे, प्रियंका गांधी से भी मिले थे, उस समय भी आप कांग्रेस के हाईकमान तक मिल के आए हो, लेकिन फिर भी राजस्थान में जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीरी है। देखो, उस समय हम कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो संविदा पे निकाल लेते, उसको स्थायी भर्ती निकालने की मांग थी और हमने संघर्ष किया, लखनऊ तक गया। उसका परिणाम ये मिला 10,700 पदों पर वो संविदा से स्थायी भर्ती होगी, जिसकी एग्जाम जून में है। तो वो मांग, जिस मांग के लिए एक मांग के लिए गए थे, उस मांग में समस्या हल हो गया। उसके बाद लखनऊ दोबारा गए, लखनऊ में वहाँ हम धरने पे बैठे रहे। प्रियंका गांधी जी ने सरकार को, मंत्रियों को बोला, मुख्यमंत्री जी को बोला, उसके बाद हमारी वार्ता हुई, मुलाकात हुई, कुछ काम हो गए, कुछ मांग आज भी अधूरी है, बहुत से मांगे आज भी अधूरी है, जिसके लिए संघर्ष जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना सरकार के सामने चुनौती है। सरकार नहीं रोक पाई तो मुझे नहीं लगता 10 सीटें भी कांग्रेस की आ पाएंगी। तो हम चाहते हैं पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, नकल मुक्त राजस्थान बने, समय पे भर्तियाँ हों, जो तमाम विभागों में रिक्त, चाहे चिकित्सा विभाग, चाहे शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, तमाम विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियाँ निकले और जो पहले से लंबित भर्तियाँ वो पूरी हों। इन सभी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। एक आप पे आरोप लगाया जाता है लगातार, जो विपक्ष में होते हैं या सरकार के होते हैं, लगातार आरोप लगाया जाता है कि जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं आप बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के कहते हैं आप कांग्रेस के एजेंट है, कि आप उनके कहने पे प्रदर्शन करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे युवा जवाब देंगे। मेरे लिए मेरी युवा पार्टी है, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, वो मेरे लिए मेरी युवा पार्टी है। आरोप इसलिए लगाते हैं, उनको पता है कि युवाओं में उभरती बड़ी ताकत है, युवा मेरे साथ है। एक ही आवाज़ में बिना बस कार, बिना खाने की व्यवस्था किए, बिना टेंट के हज़ारों की संख्या में पहुंच जाते हैं, तो उनको खतरा है कि 2023 में उखाड़ फेंकेंगे। उनको ये भी पता है कि 2023 में युवाओं के पास ही जीत की चाबी रहेगी, तो मुझे डैमेज करने की कोशिश करते हैं। चाहे सरकार कोई सी है, कभी कोई मुझे बीजेपी का बताता है, कोई कांग्रेस का बताता है, कभी आरएलबी का बताएंगे, कभी आपका बताएंगे। ये राजनेताओं की राजनीति है, लेकिन युवा समझदार है। युवाओं को पता है कि जब पेपर लीक होते हैं, जब भर्तियाँ नहीं आती है, जब पूरा नई भर्तियाँ नहीं निकालती, तो उपेंद्र यादव उनके साथ सड़कों पर खड़ा रहता है। उपेंद्र यादव लट खाता, उपेंद्र यादव जेल जाता, उपेंद्र यादव अनशन करता। तो युवा समझदार है
कि युवाओं के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। अधिकतर युवाओं की जो लड़ाई का जो आवाज़ बुलंद करने की बात करते हैं वो या सोशल मीडिया पे या लेटर लिख के गायब हो जाते हैं। यहाँ जब युवाओं के साथ गलत होता है तो उपेंद्र यादव सड़कों पर उतरता है। ये पूरे देश को पता है, प्रदेश को नहीं पूरे देश को पता है, हर अभिभावक को पता है, हर युवा बेरोजगार को पता है। तो ये लोग हम लोगों को तोड़ नहीं पाएंगे। ये पूरी कोशिश तो करते हैं कि हमारे लोगों का हौसला तोड़ने की, राजनीतिकरण करने की, लेकिन इनकी हर राजनीति, इनकी चाल वो हमेशा फेल हो जाती है। कि उनको पता है कि उपेंद्र यादव ने साफ कह दिया, यदि कोई ये कह दे कि मैं बीजेपी का हूँ तो वो कहेंगे वो करने के लिए मत तैयार। कोई कह दे कांग्रेस का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं मेरे बेरोजगार का हूँ, कल भी उसके साथ था, आज भी उसके साथ हूँ। मेरी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, मेरी राजनीतिक पार्टी मेरा युवा बेरोजगार है और उसके लिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ, कल भी लड़ूंगा और अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। अब अगले साल चुनाव आने वाले हैं 2023 में, क्या आप भी चुनावों में उतरेंगे या कोई बेरोजगार जो हैं उनको आप संसद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे या कुछ ऐसा है आगे प्लान? बिल्कुल, जब ये हमारी मांगों के लिए अभी समझौता हुआ है, पहले कई बार समझौता है, मुलाकात की है, वो कह रहे हैं कि आपकी मांग अधिकतर मांगे जून में कर देंगे। जो 28 मांगों का मैंने ज्ञापन सौंपा है, लगातार मांग उठा रहे हैं कि बेरोजगार छात्रों का बीमा भी किया जाए, इंटर्नशिप रद्द की जाए, लंबित भर्तियाँ पूरी कर, जो तमाम जो लिखित में, क्योंकि मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो उन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। मांगे नहीं होती तो 2023 में जो ताल ठोकने की मैंने बात कही है 23 मई को धरना स्थल पर जो लाख हज़ारों की संख्या में, तो वो उसके मायने राजनीतिक मायने हैं। क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सरकार हमारी मांग नहीं माने तो डूबेंगे, उखाड़ फेंकेंगे राजस्थान से। और उसके लिए कई ऐसे योद्धा हम तैयार कर रहे हैं जो विधानसभा में जाकर सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, जानने की कोशिश करें कि राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता क्यों नहीं मिली, बाहरी राज्य के अभ्यर्थी को राजस्थान में क्यों लिया जा रहा है। तो मैं पूरे राजस्थान में इन नेताओं के खिलाफ, उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम वो योद्धा तैयार करेंगे जो सीधी टक्कर ले सके, सीधा उनका सामना कर सके, जीत कर विधानसभा में जा सके। वो रणनीति हम सब मिलकर तैयार करेंगे, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्या लड़ेगा, लेकिन वो मजबूरी में। यदि सरकार हमारी मांगे मानती है तो हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, और मांगे नहीं मानेगी तो कहीं ना कहीं राजस्थान का युवा ताल ठोकेगा और उखाड़ फेंकेगा और अपने अधिकारियों की लड़ाई विधानसभा में जाकर लड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि यदि सरकार के द्वारा बेरोजगारों की मांग नहीं मानेगी तो 2023 के जो चुनाव होंगे उनमें उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जयपुर से महानगर टाइम्स के लिए करण तिवारी।